हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को पता है कि कई तरह के गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं और आगे वैकेंसी भी आ रही है। और साथ में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही में आएगा, अपना बेस बनाना है, यानी शून्य से शिखर तक मैथ ले जाना। यहाँ बिल्कुल मैथ बेसिक से करेंगे। पहला करेंगे संख्या पद्धति, संख्याओं को जानेंगे संख्या क्या है। इसके बाद बेसिक टू एडवांस तक ले जाएंगे। आज देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अच्छा, संख्या पद्धति क्या है? डाउट आया होगा मन में, संख्या पद्धति क्या होती है? कहीं परिभाषा नहीं मिलेगी इसकी, बहुत कम ज्यादातर। तो देखेंगे संख्याओं को लिखना, निरूपित करना और अपने समक्ष प्रस्तुत करना, ये सब क्या होती है? संख्याएं होती हैं। अब इसके अंदर देखेंगे संख्याएं। संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याएं कई तरह की होती हैं। इसमें पहली संख्या देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अच्छा, क्या होती है प्राकृतिक संख्या? वह संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती हैं। वह संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में समझेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट। यानी अच्छा समझ गए होंगे, उम्मीद है कि वह संख्याएं जो एक से लेकर कहां तक जाती हैं? इनफिनाइट, यानी अनंत तक जाती हैं। दूसरी संख्या है इसके अंदर पूर्ण, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या सब लोग समझ गए। बस कुछ नहीं करना है, इसमें जीरो ऐड कर देना। क्या करना? जीरो जोड़ना है। तो परिभाषा क्या बनेगी? वह संख्याएं जो शून्य से लेकर कहां? अनंत तक जाती हैं। डेफिनेशन में क्या आएगा? वह संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत, इनफिनाइट तक जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट। तो क्या होती है पूर्ण संख्याएं? वह संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत तक होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? पूर्ण संख्याएं। बस कुछ नहीं करना। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंट कितना है? ये 1 से शुरू होगी, पूर्ण संख्या में बस जीरो ऐड कर देना तो क्या हो जाएगी? ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब तीसरी संख्या देखेंगे, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। वह संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत तक जाती हैं, लेकिन इसके मान ऋणात्मक और धनात्मक में होते हैं। किसमें? इनके मान धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। वह संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत तक जाती हैं, लेकिन इनके मान
ऋणात्मक और धनात्मक रूप में होते हैं। परिभाषा से निकल रहा वह संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत तक जाती हैं लेकिन इनके मान ऋणात्मक और धनात्मक मान होते हैं। जैसे एग्जांपल में समझेंगे, एक रेखा गई है यहां से देख लेंगे बेटा, -0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट। बस यहां क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफिनाइट। तो इससे क्या निकल रहा कि वह संख्याएं जो शून्य से लेकर शुरू होती हैं लेकिन अनंत तक जाती हैं और इनके मान ऋणात्मक धनात्मक रूप में होते हैं। अच्छा, परिभाषा समझ गए होंगे उम्मीद है। नेचुरल नंबर वह संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट। होल नंबर पूर्ण संख्या वह संख्याएं जो शून्य से लेकर कहां तक जाती, अनंत तक। और बस उसमें कुछ नहीं है, दोनों में डिफरेंट क्या है, पूर्ण संख्या में शून्य जुड़ जाएगा यानी 0 जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। उसका मान ही पूर्ण संख्या है जो शून्य से लेकर स्टार्टिंग होती है। इंटीजर नंबर वह संख्या है जो शून्य से लेकर कहां तक जाती है, अनंत तक। इनके मान धनात्मक और ऋणात्मक रूप में आती है। जैसे यहाँ देखा 0 1 2 3 4 इनफिनाइट, तो यहाँ 0 आ जाएगा, -0 1 2 3 4 इनफिनाइट। उम्मीद है समझ गए होंगे। लेकिन परिभाषा समझने से कुछ नहीं होगा। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन पेपर में कैसे बनेंगे। जैसे इसमें आएगा सारी पूर्ण संख्याएं, सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्णांक संख्या होती हैं? बिल्कुल हाँ, तो होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, वह संख्या जो 1 से लेकर जाती है, जो यहाँ से 1 से हो रही है धनात्मक, तो यहाँ बनेगा कि सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं? बिल्कुल हाँ होती है। बोलेंगे क्या? हाँ। अच्छा, दूसरा बन जाएगा इसमें वह सारी पूर्ण संख्याएं क्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं? बिल्कुल हाँ होती हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के अंदर में पूर्ण संख्या आ रही है। इसके अंदर एक तीसरा क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ देखा कि सारे पूर्णांक संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? नहीं होती हैं, क्योंकि इसके मान धनात्मक रूप में है लेकिन यहाँ ऋणात्मक है। तो क्या हो जाएगा कि सारी पूर्णांक संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो बिल्कुल नहीं होंगी। यहाँ दूसरा एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि सारी पूर्णांक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या होती हैं? नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें ये तो देखा है कि 0 से स्टार्टिंग हो रही है लेकिन इसमें प्लस में सब पॉजिटिव मान, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं। समझ गए होंगे। अच्छा, इंटीजर नंबर इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। कैसे? यहां देखेंगे पूर्णांक इंटीजर नंबर एक हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू और दूसरी हो जाएगी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर। अच्छा, पॉजिटिव नंबर आप सभी ने देखे यहाँ 0 1 2 3 4। नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 डॉट 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 इनफिनाइट। कहां तक जाएंगी? इनफिनाइट तक। तो उम्मीद है इतना सब समझ गए होंगे। क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप सब सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सभी को आ रहा है ना? तो हो गया हो तो बेटा इसको आगे और भी संख्याएं देखेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो हो जाएंगे सॉल्व। चलो लिख लो, कोई बात नहीं। कुछ नहीं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। पहली संख्या देखी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, वह संख्या जो 1 से लेकर कहां अनंत तक जाती है उन्हें सब अपन क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या है।
दूसरी होल नंबर वह संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें अपन पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में डिफरेंट ओनली कितना शून्य का है, पूर्ण संख्या 0 आ गया पूर्ण संख्या। अच्छा, इंटीजर नंबर क्या होगा? वह संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत तक जाती हैं लेकिन इनके मान ऋणात्मक और धनात्मक रूप में आते हैं, जैसे देखा 1 2 3 पॉजिटिव, माइनस 1 2 3 नेगेटिव। इतना समझ गए होंगे, क्वेश्चन बनाना सिखा दिए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? क्या सारी नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर होती है? हाँ होती है। क्या सारी होल नंबर इंटीजर नंबर होती है? हाँ होती है। अच्छा, इसमें तीसरा क्वेश्चन बनेगा, क्या सारे इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर होती है? नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक मान आ रहे हैं, इसमें ओनली पॉजिटिव दी हुई है। अच्छा, तीसरा चौथा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या सारे इंटीजर नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि यह पॉजिटिव सब मान दिए गए लेकिन इसके अंदर नेगेटिव आ रहा, तो नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएंगे, सॉल्व बनेंगे तो। अच्छा बेटा है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे कितनी परिभाषा हुई थी बेटा? 3। एक देखेंगे सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर सम संख्या। अच्छा, सम संख्या क्या होती है? डिवाइड बाई 2, वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, डिवाइड बाय 2। अच्छा, समझ गए होंगे कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या, इवन नंबर। जैसे एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? यहाँ क्वेश्चन, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। क्वेश्चन बेटा बढ़ेगा तो कभी बनेगा नहीं, क्योंकि सम संख्या विभाजित यानी कहीं के अनंत तक जा सकती है, बस सबसे छोटी पूछेगा तो कहां से स्टार्ट हो रही है? 2 से। जैसे एग्जांपल में देखा, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 कहां? इनफिनाइट तक। उम्मीद है समझ गए होंगे आप सभी। 5 यहां ओड नंबर, ओड नंबर विषम संख्या। अच्छा, ओड नंबर क्या होते हैं? वह संख्याएं जो 1 से लेकर, या फिर ऐसा कर लो 1 से छोड़ो, वह विषम संख्या वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, नॉट डिवाइड बाई 2। वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती। जैसे एग्जांपल 1 2, अच्छा 2 नहीं आएगा बेटा, 2 3 5 7 9 डॉट 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 इनफिनाइट। तो क्या है समझ में? वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, हम उन्हें क्या बोलते हैं? विषम संख्या है, ओड नंबर। यहां क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 1। इतना सब कुछ समझ में आ रहा? उम्मीद है समझ में आ रहा है। अपनी पहली क्लास है, थोड़ा बहुत जितना भी समझ में ना आ रहा हो या कैसा लगता है कि हाँ सुधार करने की जरूरत है, तो हाँ कमेंट करना, बताना, ताकि हम आगे सुधार भी कर सकें। अच्छा बेटा हटाए इसको। आगे हो जाएगी प्राइम नंबर, प्राइम
नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और एक हो जाएगी तुम्हारी कंपोजिट नंबर, यहां लिख दे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। बेटा बहुत इंपोर्टेंट है ये दोनों संख्याएं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होती है? वह नंबर जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। अच्छा, इसमें गुणनखंड की बात आ गई तो आप सबको पता होगा वैसे गुणनखंड, और नहीं पता है तो यहां एक्सप्लेन कर दे रहे एक बार। गुणनखंड क्या होता है? फैक्टर, फैक्टर गुणनखंड, और एक हो जाएगा मल्टीपल, मल्टीपल गुणज। क्या होते हैं ये दोनों? अच्छा, गुणनखंड जैसे कोई संख्या ली 27, गुणनखंड की डेफिनेशन देख रहे हैं यहां कि 27 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? इनके फैक्टर होते हैं। यानी 27 के फैक्टर, जैसे तुमने देखा कि 27 1 से भी कट जाता, 3 से भी चला जाएगा इसमें भाग, और इसके बाद 9 से भी चला जाएगा और 27 से चला जाएगा। तो ये क्या है? गुणनखंड यानी फैक्टर है। 27 के फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 3 9 27। अच्छा, फैक्टर समझ गए होंगे आप सभी क्या होते हैं? वह संख्याएं जो 27 से पूरी पूरी विभाजित करें, यानी 27 में विभाजित हो जाए। अब मल्टीपल देखा, यहां कोई संख्या ले ली जैसे 27, तो गुणज का मतलब ये होता कि 27 का गुणज यानी गुणा कहां तक जाएगा? 27 से हो जाएगा, आगे 54 हो जाएगा। इसके बाद जैसे गुणा करते गए वो कहां तक जाएंगे? इनफिनाइट तक। तो मल्टीपल समझ गए होंगे कि 27 का पहाड़ है, जितने तक अनंत तक जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणज के अंदर हो जाएगा। और आगे बेटा क्या हो जाएगा? गुणज, गुणनखंड। रहने दो, कल आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो उसको, कट कर लो, हो गई है। अच्छा, जो चीजें समझ गए होंगे तो इसको छोड़ते हैं, हम आगे समझते हैं। प्राइम नंबर वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अपन उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या की बात आएगी, इसमें डिफरेंट देखेंगे। कम भाज्य संख्या बस केवल इसमें क्या होगा